6 साल का बच्चा है और वो एक दिन अपने घर में अपने खिलौनों से खेल रहा था। अभी वहां पर उसकी बड़ी बहन मीरा आई और मीरा ने सोनू को कहा, अरे सोनू, तुम अभी भी ये छोटी मोटी कार से खेलते रहते हो? तुम बड़े कब होगे? चलो थोड़ी देर बाहर खेलें। मीरा दीदी, मुझे कार से खेलना अच्छा लगता है, मैं बाहर नहीं खेलना चाहता। हाँ हाँ, तुम इतने डरपोक जो हो, अरे बाहर जाओगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। जब देखो घर में बैठकर खेलते रहते हो, डरपोक कहीं के। मीरा ने सोनू को चिढ़ाया। क्या परेशानी है तुम्हें? मैं अपना चुपचाप खेल रहा था, तुम जब देखो मुझे कुछ कुछ आकर कहती रहती हो। किसी दिन मैं तुम्हें घूंसा मार दूंगा। ऐसा गुस्से में बोलकर सोनू अपने कमरे में चला गया। क्या करूं मीरा दीदी का? जब देखो मुझे परेशान करती रहती है। अगर मम्मी ने मना नहीं किया होता तो आज मैं उनकी चोटी जरूर खींच देता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी सोनू के पीछे से आवाज आई, अरे वाह सोनू, देखो तो मेरी वजह से तुम कितने सुंदर लगने लगे हो। ओहो हो, गुस्से में तुम्हारे गाल भी लाल हो गए हैं। मीरा दीदी, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझसे बिल्कुल भी ऐसी वैसी बात मत करो, चुपचाप सामने आ जाओ मेरे। अरे रे, ये मुझे क्या हो रहा है? ये क्या दिख रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। सोनू को डरता देख गुस्सा बोला, सोनू तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम और मैं तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम मुझे पूरा दिन में कितना याद करते हो और तुम्हारे याद करते ही मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाता हूँ। दोस्त कैसे हो गए तुम मेरे? मैंने तो तुम्हें कभी भी याद नहीं किया, तुम क्या कहे जा रहे हो? अरे सोनू, ऐसी बात मत कहो, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुमने मुझे कब कब याद किया। कल जब राहुल तुम्हारे पसंदीदा झूले पर झूल रहा था, पार्क में और भी झूले थे पर तुम्हें तो उसी झूले पर झूलना था, तो तुम्हें कितना गुस्सा आया। फिर जब युवराज ने तुमसे तुम्हारे खेल के बारे में कई सारे सवाल पूछे, तुम्हें तब भी तो बहुत गुस्सा आ गया था। और जब मम्मी छोटी निया के साथ समय बिताती है, गुस्सा तो तुम्हें तब भी आता है, सच सच बताओ, है ना? आता है ना गुस्सा बहुत। और उस दिन कॉरिडोर में जब तुम्हें दीपक चिढ़ा रहा था, उस दिन तो तुम्हारे गुस्से से मतलब मैं खुद भी डर गया था। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि ये जो अभी मेरी मीरा दीदी के साथ लड़ाई हुई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? मेरी गलती कैसे है भला? मैं तो बस तुम्हारे बुलाने पर आ जाता हूँ। तुम मेरे साथ क्या करोगे और मेरी वजह से क्या करोगे, ये तो तुम्हें ही डिसाइड करना है ना। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? अच्छा, मैं अभी समझाता हूँ। देखो, जैसे जब युवान को गुस्सा आता है, जब वो मुझे अपने पास बुलाता है तो वो चुप हो जाता है और किसी से भी बात नहीं करता, अपना नाक और गाल दोनों फुला लेता है। जब ऋतु को गुस्सा आता है तो वो इतनी जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे खुद के कान दर्द हो जाते हैं। जब अंजलि को गुस्सा आता है तो वो कुछ नहीं देखती, बस अपने पैर पटकना शुरू कर देती है। और जब चिंटू मिंटू को गुस्सा आता है तो एक खड़े होकर रोने लग जाता है और एक तो जमीन पर लेटकर जोर जोर से रोता है। मैं गुस्सा हूँ, सबके पास एक जैसा भी नहीं जाता। कभी कभी कोई छोटा सा गुस्सा बुलाता है तो मैं छोटा सा ही जाता हूँ, और कभी कभी कोई बहुत बड़ा गुस्सा बुलाता है तो मैं बड़ा होकर जाता हूँ। कभी कभी किसी को बहुत तेजी से गुस्सा आ जाता है, कभी कभी कोई धीरे धीरे गुस्सा होता है और मुझे धीरे धीरे ही बुलाता है। और सबका गुस्सा एक जैसा भी नहीं होता, कभी कभी मुझे अलग अलग तरह के रूप लेकर जाना पड़ता है गुस्सा दिखाने के लिए। ओहो, इतना गुस्सा। और हाँ, कभी कभी तो मैं भी पैर पटकता हूँ, रोता हूँ, धक्का मार देता हूँ, चिल्लाता हूँ। अब क्या करूँ? इतना गुस्सा, इतना तरह का गुस्सा, कैसे संभालूंगा मैं ये गुस्सा? इतना गुस्सा करना क्या ठीक बात भी है? गुस्से की बातों में उलझकर सोनू का अभी का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा, और जैसे जैसे गुस्सा कम हुआ वैसे वैसे शांति सोनू के पास आने लगी। शांति ने सोनू को कहा, अरे सोनू, तुम गुस्से की बात इतना दिल पर मत लगाओ। गुस्सा
गुस्सा? देखो अब गुस्सा कहाँ है, गुस्सा तो चला भी गया, अब तो बस तुम और मैं हैं। शांति की इतनी प्यार भरी आवाज सुनकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। आहा शांति, मैं क्या करूं, मैं इतना गुस्सा करूंगा तो मैं किसी का दोस्त नहीं रहूंगा, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, पता है मीरा दीदी पर भी मैं यूं ही चिल्ला दिया। ओहो सोनू इतना रो मत, देखो हम हम गुस्से का आना भी कम कर सकते हैं, और अगर कभी गुस्सा आ जाए तो भी हम किसी को धक्का ना मारे, किसी को जोर से चिल्लाकर ना बोले, ऐसी चीजों से बच सकते हैं। आज मैं तुम्हें बहुत काम की चीज सिखाती हूँ। तुम्हें जब भी गुस्सा आने लगे ना, तब बस तुम एक लंबी गहरी सांस लेना और फिर वही लंबी गहरी सांस अपने मुंह से बाहर छोड़ देना। ऐसा करते हुए तुम चाहो तो अपनी आंखें भी बंद कर सकते हो और बस मुझे याद करना, तो तुम्हारा गुस्सा कभी तुम्हें आएगा भी तो भी तुम ऐसी चीजें नहीं करोगे जिससे तुम्हें या दूसरों को परेशानी हो। और सच में शांति की बात सुनकर सोनू ने कुछ लंबी गहरी सांसें भरी। सोनू जितनी लंबी गहरी सांस भरता उतना ही उसे और शांत महसूस होता। सच में उसके पूरे शरीर में कहीं पर भी गुस्सा नहीं रहा। वाह शांति, ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी चीज सिखाई है। अब जब भी मुझे गुस्सा आएगा तो मैं इसी तरह तुम्हें बुला लूंगा। हाँ हाँ सोनू, तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो, और कुछ और तरीके भी हैं मुझे बुलाने के, जैसे कि 1 से 10 तक उल्टी गिनती गिनना, या कभी कभी कोई और किताब पढ़ना, या कभी कभी तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है या बुरा किस बात पे लग रहा है उसे लिखना या उसकी ड्राइंग बनाना। ऐसी चीजें करने पर मैं झट से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सोनू तो अंदर गुस्से और शांति से बात कर रहा था, लेकिन बाहर मीरा वो परेशान हो रही थी, क्योंकि उसे सोनू के साथ खेलना पसंद भी था। तभी सोनू बाहर आया और बोला, अरे मीरा दीदी, आपने ट्रेन का सेट बाहर निकाला है, मैं भी खेलूं आपके साथ? हाँ हाँ सोनू, क्यों नहीं, चलो चलो आओ हम साथ में खेलते हैं। मीरा और सोनू दोनों ही शांत हो गए और दोनों भूल गए कि उनकी कुछ देर पहले लड़ाई हुई थी। दोनों ने साथ बैठकर खूब देर तक रेलगाड़ी चलाई।